नमस्कार जोहार साथियों। 2 दिन पूर्व एक बहुत ही शर्मनाक घटना के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एक गांव करनावल में जाटव दलित समाज की 2 बेटियों की शादी होनी थी, बारात चढ़ रही थी और उसी गांव के यादव समाज के कुछ लोगों के द्वारा शादी में मारपीट की गई और ये विवाद शुरू हुआ मोटरसाइकिल को रास्ता न देने को लेकर के। और उसके बाद ये विवाद बढ़ा, मारपीट हुई और साथ ही बेटियों के साथ भी अभद्रता की खबर है। बेटियों पर कीचड़ फेंकने की बात सामने आई और बारात में जाकर के उपद्रव किया, कुछ गाड़ियों को भी तोड़ा और लड़की के पिता के साथ मारपीट की भी घटना आई, बारातियों के साथ भी मारपीट की बात सामने आई। उसके बाद दोनों बहनों की शादी टूट गई और बाराती बगैर शादी किए बारात वापस लेकर के लौट गई। ये बारात राजस्थान भरतपुर के डींग क्षेत्र से आई हुई थी। हालांकि इसके बाद तत्काल प्रशासन आया और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिनमें अब तक लगभग सारे अपराधी पकड़े गए हैं। कुछ एक रह गए होंगे तो वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। इस घटना के बाद पूरा यादव समाज उस गांव, उस क्षेत्र का पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो होता है और पूरा यादव समाज खड़ा हुआ। मुझे भी जानकारी मिली तो मैंने भी ट्विटर के माध्यम से मुद्दे को उठाया और ये आह्वान किया मथुरा के यादव समाज से कि ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, इनका हुक्का पानी बंद किया जाना चाहिए। तो कल हमें ये खबर मिली कि यादव समाज की पंचायत ने उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, कारित किया था। और उसके बाद पूरा यादव समाज पीड़ित पक्ष के साथ बहनों की शादी कराने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और जो टेंट था, पंडाल लगा हुआ था, उस पंडाल को भी यादव समाज ने अभी हटने नहीं दिया है। बहनों के जो पिता हैं वो और बाकी के लोग लड़कों की तलाश कर रहे हैं और उसी पंडाल में दोनों की शादी होगी और पूरा खर्चा यादव समाज ने उठाने की बात कही है, जिसके अखबारों के माध्यम से और वहाँ के लोगों से भी मैंने बात की है, उस गांव के लोगों से भी मैंने बात की है, तो ये सारी जानकारी मिली हुई है। उसके बाद भी हम अपनी संतुष्टि के लिए और सच क्या है, यादव समाज कितना उनके साथ खड़ा है, कितना नहीं, इसको जानने के लिए हम 1 मार्च को शनिवार को मथुरा के उस गांव में पीड़ित बेटियों से मिलने और गांव वालों से मिलने जा रहे हैं। पूरे सच को जानने के लिए हमारा डेलीगेशन जाएगा, 8 से 10 लोगों की टीम जाएगी, जिसमें यादव जाटव समाज के साथ साथ OBC SC दोनों समाज के लोग होंगे, महिला साथी भी होंगी महिलाओं से बात करने के लिए। तो ये डेलीगेशन हमारा 1 मार्च को वहाँ पहुँचेगा और संभवतः हम जो है लड़के के पक्ष से भी जो बाराती पक्ष है उसके यहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी वार्ता करने की कोशिश करेंगे डींग जा कर के, अगर संभव हुआ तो। लेकिन पहले हम मथुरा लड़की पक्ष के यहाँ जाएंगे, पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगे, पूरे घटना का जो सच है वो जानने के लिए और ये जानने के लिए कि यादव समाज किस तरह उनकी मदद कर रहा है। और हमारे साथ में नैकडोर दलित आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारती भी जाएंगे और मंडल आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि होने के नाते मैं और कुछ अन्य साथी जाएंगे इस पूरी घटना को जानने के लिए, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए। बेटियों की शादी सुनिश्चित हो, जल्द से जल्द शादी हो और यादव समाज की किस तरीके से यादव समाज मदद कर रहा है। और हमने तो ये भी सुना है कि अपराधियों को पकड़वाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने में भी यादव समाज ने साथ दिया, यादव समाज आगे रहा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यादव समाज ने अपने समाज के ऐसे उदंड और ओछी मानसिकता के लोगों के खिलाफ जाकर के पीड़ित पक्ष की
मदद की, और न सिर्फ मदद की बल्कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया, पंचायत बुलाकर के उनका हुक्का पानी बंद करने का काम किया, उनको जेल भिजवाने का काम किया। और पीड़ित पक्ष के साथ में, बेटियों के साथ में दलित समाज के मदद के लिए यादव समाज सामने आया, और उनकी शादी का खर्चा उठाने के लिए भी यादव समाज सामने खड़ा है। तो अब हम बाकी की सच्चाई आपको बताएंगे जब हम वहाँ जाएंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे सारी, और वो हम आपके सामने 2 या 3 मार्च तक लेके आएंगे। अगर हमें दलित पिछड़ा आदिवासी समाज में एकता लानी है तो अपने समाज के गलत व्यक्ति के विरोध करने की हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। जो पीड़ित है उसका साथ हमें देना पड़ेगा, तभी ये एकता बनेगी, और तभी हम अपने जो दुश्मन है उसके साथ में मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ही होना चाहिए कि सभी दलित पिछड़ी जातियों को, आदिवासी जातियों को अपने जो समाज का गलत व्यक्ति है उसका विरोध करना चाहिए, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे समाज के सही व्यक्ति के साथ गलत ना हो, निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से ना फंसाया जाए। धन्यवाद।